जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास। दोस्तों आपको पता ही है कि यूपीएसआई भर्ती स्कैम का लेकर किस तरह से अलग अलग बहुत सारे टॉपिक हैं इस पर, लेकिन एक सबसे बड़ा टॉपिक कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार होने के बाद भी इस भर्ती में क्यों पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या फिर क्या वजह है कि इतने अभ्यर्थी पकड़े गए। उसके बाद सरकार का क्या कहना है। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा सत्र में लगातार बहस के बाद वहाँ भी विपक्षी दल ने बहुत ही जोरों शोरों पर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उसके बाद फाइनली क्या इस पर निर्णय आ रहा है या फिर निर्णय है, और सरकार की क्या मंशा है, भर्ती बोर्ड ने इस पर क्या रुख अपनाया है, और वहीं कोर्ट की भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ों की निचोड़ एक ही चीज़ पे आके टिक जाती है कि क्या भर्ती में धांधली हुई है। दोस्तों इस बात के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये स्वीकारते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पकड़े गए हैं, और उसके बाद इस भर्ती में जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं उन पर उचित कार्रवाई हो रही है। और वहीं बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के द्वारा उठाया गया इस बहुत ही बड़े मुद्दे को। जब केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब दिया था तो उन्होंने भी ये बात कहा था कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि नकल में शामिल थे या नकल में विलीन थे, उन लोगों को अलग किया गया है, उनको चिन्हित किया गया या फिर उनको पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों बोर्ड की तरफ से, तो बोर्ड का भी यही कहना है कि वो अभ्यर्थी जो भर्ती में धांधली किए हुए हैं, या फिर ऐसे सेंटर या फिर ऐसे संस्थापक जो कि वहाँ पे, या फिर ऐसे मैनेजर जो जिनका कॉलेज था, या फिर ऐसे मतलब सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनको दोबारा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इको गार्डन में अभी भी धरना प्रदर्शन पे, यानी आज 44th डेज है, मतलब 44वां दिन है, और आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि लगातार संघर्ष के बावजूद भी इस भर्ती में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही कि भर्ती में जब धांधली उजागर हो गई है उसके बाद भी इस पर निर्णय क्यों, मतलब इस भर्ती को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, और अभी तक कोर्ट ने क्यों इसकी डेट को एक्सटेंड किया है, क्यों नहीं कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को एक तरफ करते हैं, और दूसरी चीज़ बात करते हैं दोस्तों सरकारी आंकड़े के मुताबिक 178 धांधली में शामिल हैं और उन सब पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, मतलब उनके लिए केस दर्ज हुए हैं, FIR हुई है या फिर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर FIR हुआ है वो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। फाइनली उनका रिजल्ट जो है वो हटा दिया गया है। अब उसके बाद उनकी नियुक्तियाँ आगे की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेने वाले हैं। लेकिन बात करें दोस्तों तो क्या इतने ही कैंडिडेट हैं, मतलब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भर्ती बोर्ड का ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं या फिर जो कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं सिर्फ वही भर्ती में धांधली में शामिल हैं, और उसके बाद उनके बाहर हो जाने के बाद भर्ती में ऐसी कोई भी और चीज़ें नहीं शामिल हैं जिनकी वजह से ये चीज़ कहा जा सकता है कि भर्ती पूरी तरह से धांधली विलीन है। तो धांधली को इतना ही माना जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं वो धांधली से बाहर हो चुके हैं, और अब इस भर्ती में कोई भी तरह की धांधली नहीं हुई है। तो क्या इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि क्या अब भर्ती धांधली मुक्त हो गई है? तो दोस्तों इस पर ही बात करेंगे। और उसके पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए इतने बड़े मुद्दे को रिप्लाई किया गया सत्ता में बैठी सरकार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, उन्होंने इस बात की सफाई देते हुए कहा है कि भर्ती में जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने धांधली की है उनको पकड़ा जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब भर्ती को इसी तरह जांच पड़ताल करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? लेकिन अभी तक मंशा यही नज़र आ रही है। और इसके अगेंस्ट में, यानी कि इसके दूसरे पक्ष की बात करें दोस्तों, जो कि अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस भर्ती को नए सिरे से कराया जाए और इसके लिए SIT का गठन किया जाए, और उसके गठन के बाद इस भर्ती को पूरी तरह से जाँच के पात्र मान रहे हैं जो अभ्यर्थी। तो उनको सरकार द्वारा ये निर्देश दिया जा चुका है, और भर्ती बोर्ड ने भी इस चीज़ को साफ किया है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं पूरी तरह से जांच हो रही है उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन अभी बात यह है कि भर्ती में कोई स्टे नहीं है, कोर्ट ने अपना डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि भर्ती की प्रक्रिया को रोके या फिर उस भर्ती को फिर से कराए। तो इसलिए दोस्तों पूरी तरह से ये मानना ही ठीक और उचित होगा कि भर्ती जो है वो धांधली मुक्त हो गई है, और जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं वही इस भर्ती में धांधली में शामिल थे। लेकिन एक तरफ और बात करें दोस्तों तो 130+ जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको भर्ती की धांधली में शामिल होने की शंका जताए जाने के बावजूद उनकी चेकिंग के लिए फिलहाल तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस चीज़ का भी मुद्दा उठाया कि जो 130+ हैं उनके लिए भी जांच के आदेश हो जाएं तो भी उससे क्लियर हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया है। ये चीज़ निश्चित हो सकता है कोर्ट की अगली सुनवाई तक दोस्तों, तो तब तक हमें कोर्ट का ही इंतज़ार करना होगा। जहाँ तक बात रही सरकार की मंशा की, सरकार का ये मानना है कि भर्ती जो है वो धांधली मुक्त हो चुकी है, और जो भी कैंडिडेट धांधली में शामिल हैं वो पकड़े जा चुके हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर होता है, और 10 तारीख का यानी 10 अगस्त का हमें इंतजार करना होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक शेयर करते रहें, जुड़े रहें लगातार। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।